तो फाइनली 10 साल के इंतजार के बाद आज पाकिस्तान एक अहम अचीवमेंट की जानिब बढ़ रहा है और आज होने वाले 3 मेगा इवेंट्स में से एक अहम इवेंट ये भी रहेगा और इसका बराह रास्त फायदा आप सब लोग भी उठा सकेंगे। पाकिस्तान में 10 मार्च का आगाज है, तो पाकिस्तानियों सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ऑपरेशन एपिक मिस्टेक से होता हुआ अब ऑपरेशन डिजास्टर की जानिब बढ़ चुका है और एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका, जिसकी वजह से मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। इसकी कुछ तफसीलात शामिल करते हैं और अभी थोड़ी देर पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब करके बता दिया कि आप लोग भी तैयारी पकड़ें क्योंकि पेट्रोल और महंगा होने वाला है। कुछ सर्कुलेट कर रही हैं खबरें गैर मुसद्दिका, जिनकी अभी मैं तस्दीक करने की कोशिश कर रहा था हमारे एनर्जी के सीनियर रिपोर्टर से, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ रहा है कि कुछ 73 रुपीज़ शायद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने वाली है। मैंने उनसे चेक किया क्या कुछ समरी ऐसी मूव हो गया, तो उन्होंने कहा अभी तक ऐसी समरी मूव नहीं हुई, लेकिन फ्राइडे तक पेट्रोल एक बार फिर बढ़ सकता है। तो वो कह रहे हैं कि आइडियली कोई 25-30 रुपये के करीब, आइडियली तो नहीं कहा जा सकता, रफली एस्टिमेटेडली कोई 25-30 रुपये के करीब तो कह रहे फॉर श्योर बढ़ेगा, लेकिन आगे और कितना है क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो बताया वो तो कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। और फिर जिस तरह से हंगामी किसी सूरत नाफिज कर दी गई विफाक में, पंजाब में, सिंध, KP के जिस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है वो लम्हात याद आ रहे हैं जैसे कोविड के टाइम पे नहीं हो रहा था, एमरजेंसी किसी सिचुएशन है, छुट्टियां हो रही हैं, वर्क फ्रॉम हो रहा है, 4 दिन काम है, 3 दिन छुट्टी है, और ये सारा कुछ क्या क्या किया गया सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। कुछ मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे भी बात करेंगे क्योंकि मुश्तबा खामनेई के आने के बाद हमले ईरान की जानिब से तेज़ कर दिए गए हैं, एक और अमरीकी फ़ौजी मारा गया है, और क्या कुछ हो रहा है इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है वो भी आपको बतानी है। और फिर साथ ही आज इमरान खान के लिए एक अहम दिन है। आज के 3 मेजर इवेंट्स रहेंगे। एक तो इमरान खान का अदालती शोडाउन रहेगा क्योंकि बैक टू बैक 2-3 अहम केसेस हैं उनकी समाअत होने जा रही है, प्लस अडयाला में मुलाकातों का दिन है, तो उसके लिए कॉल दे दी गई है कि सारे लोग आज अडयाला पहुंचे, MNAs, MPs, टिकट होल्डर्स, पंजाब की जानिब से कॉल दी गई है, तो आज आपको अडयाला के बाहर भी अच्छा खासा रश नज़र आएगा। इसके अलावा जो मेजर मैंने स्टार्ट में आपको बताया एक अहम अचीवमेंट के करीब पाकिस्तान पहुंचा, दैट इज़ 5G की नीलामी। हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, 10 साल हो गए हैं कि 5G लॉन्च होने जा रहा है, ये आ गया 5G स्पेक्ट्रम और ये वो, लेकिन अब फाइनली वो दिन आ गया जब 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही है। आज 10 मार्च को इस्लामाबाद में नीलामी होगी। क्या क्या है इसकी डिटेल वो भी शेयर करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात पे बात करते हैं इमरान खान के केसेस के हवाले से। बल्कि जल्दी से ये विफाक के जो डिसीजन हैं ये जल्दी से बता दूं, फिर इमरान खान के केसेस के बारे में बताता हूं कि क्यों उनके वकला तैयारी पकड़ रहे हैं कि उनकी नाअहली ख़त्म करा सकें। जी हाँ, उनकी नाअहली इलेक्शन के प्रोसेस से जो उन्हें बाहर रखा गया, क्या वो ओवरटर्न हो सकता है? आज के केस से ये फैसला भी हो सकता है। लेकिन पहले ज़रा सी बात कर लेते हैं विफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो ताज़ा तरीन हुक्मनामे हैं या जो डायरेक्शंस हैं उनके हवाले से। आपको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस में हालिया इजाफे और ये जो रीजनल कशीदगी चल रही है इसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ रहा है। अब जितना मर्जी भागे नहीं भाग सकेंगे, तो पेट्रोल की प्राइसेस तो बढ़ गई, अब आगे करना क्या है उसके लिए कुछ हंगामी नोयत के इकदाम हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने अलग अनाउंस कर दिया एक ही दिन। ऐसा लग रहा है कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो रही है क्योंकि विफाक पूरी तरह से राब्ते में है सूबों से, ना सिर्फ पंजाब से, सिंध से, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से भी, और विद इन लाइन जो है जो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग ये फैसले किए जा रहे हैं। कल आपको पता है सुहेल अफरीदी ने एक आला सतह इजलास किया और उसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि हम इन मामलात में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। ये इतनी अहम स्टेटमेंट है, अगर कोई हल्की सी भी इधर उधर बात हो जाए ना तो सारे डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। बहरहाल ये अनकंडीशनली होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इसके ऊपर आपको कोई वाह मिले, ये तो हर पाकिस्तानी का एक अनकंडीशनल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रहेगा ही रहेगा। एनी हाउ, बात करने का मकसद इसलिए कि वो जब कुछ छोटी मोटी बात होती है ना तो गद्दारी के लेबल फ़ौरन लग जाते हैं ना, इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ। बहरहाल पहले आ जाते हैं विफाकी हुकूमत की जानिब, फिर पंजाब, फिर KP की तरफ आएंगे एंड दैन फिर इमरान खान के सारे केसेस की डिटेल बताता हूँ। विफाकी हुकूमत ने कुछ फैसले लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले खिताब किया और उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी कर दी गई है। ऑल दो कि जो हमारा पेट्रोलियम बिल है वो इन इकदामात के तहत होने वाली बचत से बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चलें देर आए दुरुस्त आए को थोड़ा बहुत। हमें तो अभी तक ये त्यारों वाला मामला सुन रहे थे कि उसने लग्जरी जेट खरीद लिया, ये खरीद लिया, इन चीज़ों के बारे में सुन के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो जनाब वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी कर दी गई। ये ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है कि इन्होंने तनख्वाहें अपनी बढ़ा भी बहुत ली थी, इनको फ़र्क इतना पड़ेगा नहीं, कुछ 600% के 400% समथिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई अच्छा खासा इजाफा हुआ था। और उसमें अगर 25% कमी हो रही है तो उनको मेरा नहीं ख्याल कोई इतना प्रॉब्लम होने वाला है। फिर वफाकी वुज़रा और मुआवनीन
और जितने मुशीरान हैं इनकी 2 महीने की तनख्वाह जो है वो काटी जा रही है। एंड अगेन मैं चूँकि इस सिस्टम को कवर कर चुका हूँ काफ़ी टाइम से, इन सबको तनख्वाहों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको नहीं, मतलब 1.1% ही शायद कोई लोग होंगे जिनको तनख्वाहें ना मिलने से बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़े, वरना अमूमन यहाँ पे सारे वज़ीर मशीर मुआवनीन जो होते हैं, मैंने देखा है साहिब इक़्तिदार हैं और अच्छा खासा माशाल्लाह उनका निज़ाम चलता है। फिर सरकारी अफसरान बशमूल वज़ीर आज़म, वुज़रा, गवर्नर और वुज़रे आला, इनके बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरा ख्याल है कि इसका सबसे कम असर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पे पड़ेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी पासपोर्ट ब्लॉक है, तो वो कहीं बाहर जा ही नहीं पा रहे। उन्होंने एक दो बार शिकवा भी किया तो वो नहीं बाहर ट्रैवल कर पा रहे, तो अब उनके साथ साथ बाकी सारे लोग जो हैं वो भी इस पाबंदी की जद में आएंगे, अनटिल अनलेस कोई बहुत इंपॉर्टेंट विजिट ना हो जिसका पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ायदा हो। फिर सरकारी महकमों में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के ऊपर, वो जो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदने का एक प्लान था, उसके ऊपर भी पाबंदी है। फर्नीचर नहीं नया खरीद सकते, घर रेनोवेट नहीं करा सकते, इस तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो कर दिया गया है, और हफ्ते में 4 दिन अब काम होगा और 3 दिन की छुट्टी, पहले 2 दिन की थी, अब 3 दिन ऑफ कर दिया गया और बाकी सारा काम ऑनलाइन होगा। तो ये वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन है और इसको फॉलो कर रहे हैं पंजाब और केपी। आगे बढ़ते हैं, इमरान खान के केसेस के बारे में थोड़ी तफसील आपको बतानी है, एंड देन अगर वक्त बचा तो फिर मिडल ईस्ट की सूरत हाल के बारे में भी बात करनी है कि क्यों ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है ऑपरेशन एपिक डिज़ास्टर में बदलता जा रहा है। बल्कि आज तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ा टॉन्ट किया अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक मिस्टेक, यानी ये गलती हो गई और भारी पड़ रही है। खैर, इमरान खान के केसेस की तरफ आइए। आज इमरान खान के 2-3 अहम केसेस हैं, आज और कल 2 दिन बड़े अहम रहेंगे, और उनके वकला जो है वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इमरान खान को इसमें रिलीफ दिला सकें और कम से कम उनकी एक केस में नाअहली जो है वो रिवर्स कराई जा सके। तो आज इमरान खान के तोशाखाना केस में उनकी जो अपील है उसकी समाअत होने जा रही है सुबह 11:30 बजे। 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, लेकिन ये केस एक्चुअली है क्या, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि ये वही मुकदमा है जिसमें जज हमायूं दिलावर ने 5 अगस्त 2023 को इमरान खान को सजा सुनाई और इस फैसले के फ़ौरन बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, पहली दफ़ा जब वो गिरफ्तार हुए थे। फिर ये मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया और 28 अगस्त को इमरान खान को ज़मानत दे दी गई, लेकिन चूंकि वो साइफर केस में गिरफ्तार थे इसलिए फौरी तौर पर रिहा ना हो सके। तो यूं तोशाखाना केस में उनकी सज़ा तो मुअत्तल हो गई, लेकिन फैसला बरकरार रहा और उस फैसले की वजह से वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हुए, पार्टी क़यादत से नाअहल कर दिया गया। यानी इस वक्त इमरान खान की ज़मानत तो उस मुकदमे में मंजूर है, लेकिन वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते चूंकि वो फैसला बरकरार है। तो अगर आज उनके हक में फैसला आ जाता है तो उनकी रिहाई पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस केस की बुनियाद पर जो उन्हें नाअहल करार दे के पार्लिमानी सियासत और इलेक्शन से हिस्सा लेने से रोका गया था, वो फैसला ख़त्म हो सकता है। यानी अगर अब आज इस अपील का फैसला मेरिट पर इमरान खान के हक में आ जाता है तो उनकी रिहाई पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख्तलिफ मुकदमात में जो उनकी 4 नाअहलियाँ हैं उनमें से एक नाअहली ख़त्म हो सकती है। साथ ही कल इमरान खान की एक और समाअत भी होने जा रही है और वो है उनके तिब्बी मुआयने से मुतालिक एक और दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर भी गौर किया जाएगा। चूँकि सुप्रीडेंट अडयाला जेल को नोटिस भेजा गया था, मेरा ख्याल है हुकूमती कुछ इदारों को भी नोटिस भेजा गया था, उनसे भी मुआवनत हासिल की गई कि आप बताइए इस बारे में आप क्या राय रखते हैं। तो अडयाला जेल का मौक़िफ़ आ जाएगा, हुकूमत का मौक़िफ़ आ जाएगा, उसके बाद फिर देखते हैं कि जज साहब फर्दर कैसे प्रोसीड करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम नज़र रहेगी वो कल के एक और केस पे रहेगी, यानी 11 मार्च के रोज़ जो तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट केस है, यानी तीसरा केस इमरान खान का जो सबसे हाई प्रोफाइल हाई स्टेक केस है, उसमें इमरान खान की ज़मानत क्या वो मंजूर होगी या नहीं होगी। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देख के बिल्कुल 50-50 जैसी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि कुछ इंतजामात बैकअप के तौर पे किए गए हैं कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। हाँ, कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि आर्जी रिलीफ इमरान खान को या जुज़वी रिलीफ दिया जाए। जुज़वी रिलीफ का मतलब ये कि बुशरा बीबी को तो ज़मानत मिल जाए, उनकी हद तक ऐसा हो कि उनको ज़मानत मिल जाए लेकिन इमरान खान को ज़मानत ना मिले, और उसका फिर बाद में अरेंजमेंट ये कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे, वो चले जाएंगे वफाकी आइनी अदालत। ये जो हालिया तरामीम की गई हैं उन्हें वफाकी आइनी अदालत जाना पड़ेगा। ये पहला मुकदमा होगा जो फौजदारी नौयत का मुकदमा है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय आइनी अदालत जाएगा। हालांकि आइनी अदालत बनाई इसलिए गई थी कि वो सिर्फ आइनी मुकदमात को सुनेगी, इसमें आइनी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन फिर एक तरमीम की गई नैब के ऑर्डिनेंस में
और फिर वो नैब अमेंडमेंट बिल पास किया गया और अब जो है ये राह हमवार कर दी गई कि इमरान खान रिलीफ ना मिलने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ना जा सकें, क्योंकि वहाँ से फिर थोड़ा बहुत रिलीफ उनको मिलता है। अब उसका रास्ता डाइवर्ट कर दिया गया कि अगर आपने रिलीफ लेना है तो वफाकी आईनी अदालत जाएं। आखिर में थोड़ी सी बात मिडिल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। आपको पता है कल रात मुश्तबा खामनाई ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और उसके बाद ईरान में जश्न मनाया गया, यानी जो रजीम चेंज वाली सिचुएशन थी वो तो कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही और ईरान भरपूर तरीके से सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है अपने तीसरे सुप्रीम लीडर को। ये तीसरे सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई। ट्रंप के फैसले एक एक करके बैकफायर होते चले आ रहे हैं और आज उनका 7वां फौजी भी हलाक हो गया है और इसकी भी अब तफसीलात सामने आने लगी हैं। इसको हर तरह से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस खित्ते को एक ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा किया जहां पर अगर पेट्रोल $150 फी बैरल पे है, दैट मीन्स कि आप मईशत नहीं चला सकते, जो मर्जी कर लें आपकी मईशत स्टैंड स्टिल रहेगी। और इससे अमेरिका तो इफेक्ट होगा ही होगा, वो तो चलो सर्वाइव कर लेगा जैसे तैसे भी, लेकिन यूरोपीय कंट्रीज़ ये नहीं सर्वाइव कर पा रहे। इनके पास ना गैस के उस तरह से ज़खायर हैं, ना पेट्रोल के उस तरह से ज़खायर हैं, तो इनका आ जाके इन्हिसार इन्हीं ममालिक की तरफ था, रूस, ईरान। अगर यहाँ से इनको ना हो रही है तो फिर सूरत हाल ख़राब है। और प्लस एक ख़बर ये भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के ईरान के ऊपर किए जाने वाले उन हमलों से खफा हैं या उन हमलों पर तशवीश है जो ऑयल डिपोज़ के ऊपर किए गए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है कि इस तरह के हमलों से जहां ईरान के लोगों को मुआशी तौर पर यह नुकसान हो या उनको नज़र आ रहा हो कि हमारा मुआशी किला कमा किया जा रहा है, तो उनकी सारी हमदर्दियाँ मौजूदा रजीम के साथ हो जाएंगी। तो इसलिए ऐसे हमलों से गुरेज किया जाए, सिर्फ उन जगहों को टारगेट किया जाए जहाँ से हमें इनका जो न्यूक्लियर असासा है उसको कंट्रोल करने में मदद मिले। तो बल्कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी फ़ौज किसी तरह से भेज सकें और जो इनका न्यूक्लियर असासा है या वो मवाद है यूरेनियम का, उसको अपने कब्ज़े में लिया जा सके। ऐसी सिचुएशन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ टोटल डिफरेंट नज़र आ रही हैं और डिज़ास्टर ही डिज़ास्टर नज़र आ रहा है। मुश्तबा खामनाई के ओहदा संभालने के बाद से हमलों में भी तेज़ी आई है और इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उधर सालसी की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, सऊदी अरब, चाइना, ये सारे एक बार अब कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को जल्दी सॉर्ट आउट कराएं, अदरवाइज सबको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन है और इसको फॉलो कर रहे हैं पंजाब और केपी। पंजाब ने कहा कि हम जो सूबाई वुज़रा हैं उनका सरकारी फ्यूल जो है वो बंद कर रहे हैं जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। जो सरकारी अफसरान हैं उनका फ्यूल अलाउंस 50% कम कर रहे हैं। स्कूल 10 मार्च से यानी आज के रोज़ से बंद कर दिए गए हैं 30 मार्च तक, और फिर देखेंगे आगे क्या करना है। और इसी तरह वर्क फ्रॉम होम रहेगा, सिर्फ ज़रूरी मीटिंग्स के लिए दफातर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने भी इसी को फॉलो किया और उन्होंने सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस 25% तक कम कर दिए। वो कह रहे हैं कि पहले भी 25% हम कम कर चुके हैं, तो मजमूई तौर पर 50% ये हो गया। फिर VIP प्रोटोकॉल और सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कम से कम अमल में लाया जाए, ये डायरेक्शन दी गई है, जहाँ बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ना किया जाए। वो वैसे बेहतर होता कि वो जो सरकारी एक जेट था उसके बारे में भी कोई अपडेट आ जाती, लेकिन अभी तक नहीं आई। खैर, गैर ज़रूरी जो सरकारी तकरीबात हैं उनको बंद किया गया है और पुलिस और रेस्क्यू इदारे जो हैं वो इन सारी पाबंदियों से मुस्तस्ना रहेंगे और होने भी चाहिए। ये अभी तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, आपको अपडेट करेंगे फर्दर भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।